औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बाइनरी सर्च ट्रीज़ के बारे में। दे आर आल्सो एब्रीवेटेड एज BST। ओके, एज नेम सजेस्ट ये भी बाइनरी ट्री होगा, राइट। और बाइनरी ट्री की जो प्रॉपर्टीज़ देखी हुई हैं उसके अंदर क्या होता है कि हर जो नोड है आपकी उसके अंदर मैक्सिमम 2 नोड्स हो सकती हैं, यानी उसके किड्स में मैक्सिमम 2 नोड्स हो सकती हैं। हो सकता है कोई भी नोड ना हो। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बाइनरी ट्री, दिस इज़ आल्सो अ बाइनरी ट्री क्योंकि इसका एक ही किड है। दिस इज़ आल्सो अ बाइनरी ट्री एंड द अबव वन इज़ आल्सो अ बाइनरी ट्री। तो जो पिछली वीडियो के अंदर हमने बाइनरी ट्री के बारे में पढ़ा था वो सारी प्रॉपर्टीज़ इस पर भी होल्ड करेंगी। लेकिन बाइनरी ट्री जो हमने डिस्कस किया था उस पर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो यहाँ पर ये जो बाइनरी सर्च ट्री है बेसिकली इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन होती है और ये बेसिकली एक सर्च स्ट्रक्चर है जो हमारी हेल्प करता है सर्चिंग को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। देखिए, अभी तक जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किए हैं सबका पर्पस क्या है कि किसी तरीके से स्पीड को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके। और स्पीड किस चीज़ की है? मेमोरी को एक्सेस करने की। क्योंकि जब आप मेमोरी के अंदर उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से आपने डाटा या तो लेना है या वहां पे डाटा देना है, मींस या तो आप रीड करेंगे या आप वहां पर क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो ये जो ट्रांसफ़र रेट होता है वो तो नॉर्मली निग्लेजिबल होता है, बिकॉज वो डिपेंड करता है आपकी हार्डवेयर की स्पीड के ऊपर कि कितनी डाटा बस की स्पीड क्या है और उस लिहाज से फिर डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। असल चीज़ जो आ जाती है वो पहले ये है कि आपने जिस जगह पे पहुंचना है वो एफिशिएंट होना चाहिए, उसकी स्पीड होनी चाहिए। और वो काम करने के लिए हमें एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर गलत डाटा स्ट्रक्चर हम चूज़ करेंगे तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली जो है वो ख़राब हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मकसद भी बाइनरी सर्च ट्री का भी यही है कि इसने स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करना है। किस चीज़ की? सर्च स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करना है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर जो हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर्स जैसे डिस्कस हुए थे पिछले वीडियोस के अंदर। ये हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर्स में ही आता है और हमारी सर्च को ऑप्टिमाइज़ करता है। तो चलें इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, अ बाइनरी सर्च ट्री इज़ अ बाइनरी ट्री which has the following properties. Now there are restrictions, there are some properties, there are some rules that has to be employed on the binary tree. और वो rules जब binary tree के ऊपर apply हो जाते हैं तो वो आपका BST बन जाता है। और वो rules क्या हैं? rules हैं the left subtree of a node contains only nodes with keys lesser than the नोड्स की, लेसर देन द नोड्स की मीन्स लेफ्ट सब ट्री के अंदर जितनी भी आपकी नोड्स होंगी। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका ट्री है और इसके लेफ्ट साइड के ऊपर सब ट्री बना हुआ है, ठीक है, और सब ट्री लेट मी शो इट विद ट्रायंगल कि ये पूरा सब ट्री है। अब इस सब ट्री के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो आपकी इस नोड से क्या होंगी, छोटी होंगी। ठीक है, सो ये लेस देन वाला रूल होगा एंड सब्सीक्वेंटली आगे चलकर भी ये रूल अप्लाई होता रहेगा, क्योंकि हमने ये देखा था कि ट्री इज़ अ रिकर्सिव स्ट्रक्चर। तो ज़ाहिर बात है जो रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है वो सारे का सारा नीचे वाली नोड्स पर भी अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो सब ट्रीज के अंदर यहाँ पर जो वैल्यूज़ होंगी वो छोटी होंगी। तो हमेशा जो लेफ्ट सब ट्री होगा किसी भी नोड का, उसके लेफ्ट सब ट्री में सारी वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो उससे छोटी होंगी। ठीक है, ओके। तो अगर सारी छोटी वैल्यूज लेफ्ट सब ट्री के अंदर होंगी डेफिनेटली फिर उससे जो बड़ी वैल्यूज होंगी नोड से वो कहाँ पर होंगी, वो सारी उसकी राइट सब ट्री के अंदर होंगी। सो द राइट सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन्स ओनली नोड्स विद कीज ग्रेटर देन द नोड्स की। तो बड़ी वैल्यूज जो आपकी होंगी वो नेचुरली आपके जो राइट सब ट्री है उसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर ज़हन में सवाल ये आ सकता है कि अगर इक्वल कीज आ जाएं तो वो कहाँ पे रखी जाएंगी। ठीक है, देखिए सर्च ट्रीज जो होते हैं ना, या सर्च स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनके अंदर जो की वैल्यू आइडेंटिफिकेशन होती है उसमें क्या किया जाता है, वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती हैं। जैसे ईमेल एड्रेसेस फॉर अ पर्टिकुलर डोमेन। अब अगर हम गूगल की एग्जांपल लें जीमेल की, तो उसके अंदर
आपकी ईमेल एड्रेस जितने भी दुनिया के अंदर लोगों ने वहाँ पे बनाए हुए हैं वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि उसकी बेस पे सर्च हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली किसी भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो रोल नंबर है स्टूडेंट्स के या रजिस्ट्रेशन नंबर है, दे आर द यूनिक कीज। मतलब आप स्टूडेंट का जो नाम है वो तो सेम हो सकता है। सिमिलरली जीमेल के ऊपर जितने भी लोग हैं उनका ईमेल एड्रेस तो डिफरेंट होगा, डेफिनेटली यूनिक होगा, लेकिन नाम क्या हो सकते हैं, नाम सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो जो सर्च स्ट्रक्चर्स के अंदर या सर्च के लिए चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं उनके अंदर आमतौर पर यूनिक आइडेंटिफिकेशंस को इस्तेमाल किया जाता है। और फिर आगे चाहे रेपिटेशन हो या ना हो वो एक अलग बात है, क्योंकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन से आपका काम आसान हो जाता है सर्च करने में। तो इस तरह के सर्च स्ट्रक्चर्स के अंदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, बाकी डाटा आगे पड़ा होता है, वो बाकी डाटा आप उसमें से गेट कर सकते हो। ठीक है, सो क्योंकि ट्री जो है वो रिकर्सिव डेफिनेशन है, तो जो रूल यहाँ अप्लाई हो रहे हैं वो बाकी पर भी होने हैं। सो डेफिनेटली द लेफ्ट एंड द राइट सब ट्री ईच मस्ट आल्सो बी अ BST। ठीक है, तो वो भी बाइनरी सर्च ट्री ही होने चाहिए, क्योंकि अगर वो ये फॉर एग्जांपल ये इतना इम्प्लॉय कर रहा है कि जी मैं BST हूँ और इससे आगे BST की प्रॉपर्टी खराब हो रही है, तो उसको हम बाइनरी सर्च ट्री तो नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा इस पर हमने रूल अप्लाई करना है किसी भी बाइनरी ट्री के ऊपर। और बाइनरी ट्री पर रूल क्या अप्लाई हो गया कि जितनी भी लेफ्ट सब ट्री के अंदर वैल्यूज होंगी फॉर दैट पर्टिकुलर नोड, दे मस्ट बी स्मॉलर देन फ्रॉम द नोड्स डेटा और नोड्स वैल्यू, एंड द राइट सब ट्री मस्ट कंटेन द वैल्यूज ग्रेटर देन फ्रॉम द नोड डेटा। ओके, तो ये चीज होनी चाहिए, तो आपका बाइनरी सर्च ट्री बन जाएगा। राइट, ओके, अब देखिए लेट्स से ये एक्स नोड है, सो ये लेफ्ट सब ट्री, ये आपका राइट सब ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि ये एक्स नोड है आपका, इसके लेफ्ट सब ट्री में जितनी वैल्यूज होंगी दे मस्ट बी स्मॉलर देन फ्रॉम दैट नोड्स वैल्यू, और सब्सिक्वेंटली सब ट्री के अंदर भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या होगा जी, द वैल्यूज मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रॉम इट्स रूट वैल्यू और नोड वैल्यू, जो भी वैल्यू है जिसका वो सब ट्री बन रहा है उससे वो ग्रेटर होनी चाहिए। राइट, तो ये आर्किटेक्चर आपके सामने आ गया जी। ओके, नाउ फ्यू एग्जांपल्स। अब इसको देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने ये देखना कि क्या ये बाइनरी ट्री है। बिल्कुल ठीक है, ये बाइनरी ट्री तो है। अब क्या ये BST की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो चले वेरीफाई करते हैं। अब देखिए नीचे से भी शुरू किया जा सकता है कि हम वेरीफाई करते हुए ऊपर चले जाएं या ऊपर से नीचे आ जाए, डजंट मेक एनी डिफरेंस। नाउ 25, अब 25 का लेफ्ट सब ट्री है ये वाला, ये सारे का सारा, ये सारा इसका लेफ्ट सब ट्री है, और इसका राइट सब ट्री क्या है, ये वाला। तो 25 के लेफ्ट सब ट्री के अंदर सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए। तो नजर आ रहा है 15, 12, 20, 18 सारी की सारी क्या है, इससे स्मॉलर है। लेकिन ये भी तो मुमकिन था ना कि यहाँ पे 20 पड़ा होता और यहाँ पे 15 पड़ा होता। हम ये तो देख लेते कि 25 के लेफ्ट सब ट्री के अंदर सारी स्मॉल वैल्यूज हैं, लेकिन क्या उसके सब ट्रीज के अंदर BST की प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, वो देखना भी जरूरी है। तो यहाँ भी ये चेक करेंगे। नाउ दिस इज 15, अब 15 के लेफ्ट में 12 है, बिल्कुल ठीक है। 15 के राइट सब ट्री के अंदर 20 है, बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि ये वैल्यूज तो छोटी उससे तो छोटी है यहाँ से। ये 15 पहले था, ये भी ठीक हो गया। अब 20 के लेफ्ट सब ट्री के अंदर सिर्फ एक नोड है, दैट इज 18, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो यहाँ से मालूम हो गया कि जो 25 है इसका जो लेफ्ट सब ट्री है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सही है, प्रॉपर्टी BST को होल्ड करवा रहा है। अब अगली चीज हमने क्या देखनी है, हमने देखना है इसको। अब 25 के राइट सब ट्री के अंदर देखिए सारी वैल्यूज उससे ग्रेटर है, बिल्कुल ठीक है। तब सब्सिक्वेंटली हमने ये भी चेक करना है कि क्या बाकी सब ट्री के अंदर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। सो ये 30, ये तो यहाँ से क्योंकि बड़ा है इधर से तो चेक हो गया। 30 के राइट साइड पे क्या आ रहा है, 40, बिल्कुल सही है। 30 के लेफ्ट सब ट्री में 28 आ रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया। 28 के लेफ्ट सब ट्री के अंदर 26 है, तो बिल्कुल सही हो गया। इसका मतलब ये है कि दैट ट्री इज अ बाइनरी सर्च ट्री। ओके, राइट। और एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल के अंदर अगर हम गौर करें तो 6 है। अब 6 के लेफ्ट सब ट्री में सारी वैल्यूज छोटी हैं, राइट, और 6 के राइट सब ट्री में सारी वैल्यूज उससे बड़ी हैं, तो ठीक हो गया। अब वेरीफाई कर लेते हैं अगली वैल्यूज को। तो 6, ये 2 है, 2 के लेफ्ट सब ट्री में 0 है, तो ठीक हो गया।
2 के राइट सब ट्री में 4 है, तो यहाँ तक तो प्रॉपर्टी ठीक है। अब 4 के लेफ्ट में 3 है, बिल्कुल सही, और 4 के राइट में 5 है, तो ये भी ठीक हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक देखें ये प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी और ऊपर से भी। सिमिलरली 6 के राइट सब ट्री में 8 है, वेरी गुड। 8 के राइट सब ट्री में 9 है, ठीक हो गया। 8 के लेफ्ट सब ट्री में 7 है, विच इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम 6 बट स्मॉलर देन फ्रॉम 8, सो दैट्स इट। ये भी हमारा BST ही बनता है, बाइनरी सर्च ट्री बनता है, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जी। अब बाइनरी सर्च ट्री के अंदर इंसर्शन अगर हमने करनी है तो वो कैसे होगी? तो रिमेंबर वन थिंग, अगर हम सिर्फ बाइनरी ट्री की बात करें ना, सिर्फ बाइनरी ट्री की जो हमने लास्ट में पढ़ा, अगर उसकी भी इंसर्शन की बात की जाए तो वहाँ कोई रूल नहीं है, वहाँ किसी किस्म का रूल नहीं है। क्योंकि आपने अगर बाइनरी ट्री की बात करते हो, लेट्स से कि सिर्फ हम बाइनरी ट्री को देखें और उसमें आपसे कहा जाए कि जी हमने डाटा इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल डाटा हमारे पास है 4 3 5 1, ठीक है। तो आप इसके वेरियस ट्रीज एग्जिस्ट कर सकते हैं, जितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं उतने ट्रीज आप बना लें बाइनरी ट्री के। किस तरह से? लाइक 4 3, मैं इसको पकड़ता हूँ, ठीक है। 4 को मैंने यहाँ रखा, ठीक है जी। इस साइड पे ले आए 3 को, ठीक है। इस साइड पे इसके लेफ्ट में मैंने 5 को ऐड कर दिया, ठीक है। इसके लेफ्ट में मैंने 1 को ऐड कर दिया, तो बिल्कुल सही है, कोई इसको गलत नहीं कह सकता, दैट इज अ बाइनरी ट्री। लेकिन ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज और है। सिमिलरली इसी डाटा को पकड़ के मैं ये भी बना सकता हूँ कि जी सबसे पहले 4, ठीक है। 4 के लेफ्ट पे मैंने 3 रख दिया, 4 के राइट में मैंने 5 को रख दिया, ठीक है। और उसके बाद 5 के लेफ्ट में मैंने 1 को रख दिया, ठीक है। कोई गलत नहीं कर सकता क्योंकि बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। सिमिलरली इसको पकड़ के ये भी किया जा सकता है कि जी 4 है, ठीक है। सबसे पहले 4 के बाद क्या है जी, इस साइड के ऊपर सपोज 1 आ गया, इस साइड पर जो राइट सब ट्री है वहाँ पर 3 रख दिया, और 1 के लेफ्ट सब ट्री के अंदर 5 को रख दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। तो जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं आप बाइनरी ट्री बना सकते हो। ऐसे ही इसकी वेरिएशन ये भी बन सकती है कि जी ऊपर आपने रूट में 5 को रख दिया, इधर आपका 3 ले आए आप, इस साइड पे आपने 4 को रख दिया राइट सब ट्री में, ठीक है। और 3 के राइट सब ट्री में आपने 1 को रख दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो बाइनरी ट्री या BT उसको बनाने पर तो कोई रूल है ही नहीं, सिर्फ एक ही रूल है कि मैक्सिमम किड्स किसी भी नोड के कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, और किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब BST पे आ जाते हैं तो फिर रूल्स हैं, तो उसी रूल के लिहाज से हमने इंसर्शन को देखना है, अगर इंसर्ट करेंगे तो कैसे होगा। सो दिस डाटा इज हेयर, अब इसके लिहाज से हम चलते हैं और ये इन सीक्वेंस हमने इंसर्शन करनी है। तो सबसे पहले 6, तो 6 कहाँ आ जाएगा जी, रूट में, क्योंकि पहला नोड है, ठीक है। उसके बाद अगली वैल्यू क्या आ गई है, 2। अब अगर हम 2 को लेते हैं तो 2 को देख के हम कंपेयर करेंगे, हम शुरू करेंगे यहाँ से, 6 है, पहले से पड़ा हुआ एक नोड है, तो अब कंपैरिजन है। 2 अब किधर जाएगा, 2 इज स्मॉलर देन फ्रॉम 6, तो इसकी लेफ्ट सब ट्री में जाएगा, तो ऐड कर दे, 2 ऐड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 4 आया, 4 इससे कंपेयर हुआ 6 के साथ, 4 इज स्मॉलर देन फ्रॉम 6, यस ट्रू हो गया। तो 4 की जगह कहां पर है, 4 की जगह इधर है कहीं लेफ्ट सब ट्री के अंदर, कहीं लेफ्ट सब ट्री के अंदर। अब अगर तो वहां पर पहले से कोई नोड हुआ तो फिर कंपैरिजन करना पड़ेगा, अगर ना हुआ तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देते। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर क्या है, पहले से एक नोड एग्जिस्ट करता है। तो 6 से कंपेयर हुआ, 4 इज स्मॉलर देन फ्रॉम 6, हम लेफ्ट साइड पे गए, हमें वहां पर एक नोड मिला, ठीक है, उससे कंपेयर किया, सो 4 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 2, विच मीन्स कि 2 के किस साइड पर जाना है हमने, राइट सब ट्री में, ठीक है। तो राइट सब ट्री में जब हम गए कोई नोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, तो 4 यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ओके। अब आई 8 की बारी। अब 8 को जब आपने 6 से कंपेयर किया है, 8 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 6, यस, तो 8 की जो जगह बनती है वो कहां पर है, राइट सब ट्री में कहीं बननी है। तो अगर 8 की जगह किसी राइट सब ट्री के अंदर बननी है तो हमें ये देखना है कि क्या राइट सब ट्री में पहले से कोई नोड है, कोई नोड नहीं है, तो 8 को क्या करेंगे, हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद आया 5,
5 इज स्मॉलर देन फ्रॉम 6, हम लेफ्ट सब ट्री में मूव कर गए, वहां पे नोड था, 2 से कंपेयर हुआ, सो 5 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 2, हम राइट सब ट्री में मूव कर गए, वहां भी हमें नोड मिला विच इज 4, सो 5 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 4, यस, तो 5 कहाँ ऐड हो जाएगा, इसकी राइट साइड में, ठीक है। ये ले, रिमेंबर वन मोर थिंग, आने वाला हर नया नोड हमेशा कहाँ इंसर्ट होगा, किसी न किसी नोड के लेफ्ट या राइट हिस्से में। लेकिन एक और चीज भी है कि आने वाला नोड हमेशा क्या बनेगा, वो लीफ नोड बनेगा। कोई भी नया नोड जब आएगा वो लीफ नोड ही बनेगा, ठीक है। वजह उसके ना लेफ्ट पे कुछ होगा ना राइट पे, तो वो अकेला है। हाँ, अगर कोई सब ट्री आ रहा है तो वो पूरा अटैच किया जा सकता है, लेकिन आने वाला नया नोड हमेशा क्या होगा, दैट विल बी अ लीफ नोड, राइट। अगर सब ट्री आप अटैच कर रहे हैं तो फिर उसके साथ और भी नोड्स होंगे, तो वो देखना पड़ेगा वो कहाँ अटैच होगा, राइट। लेकिन अगर 1 बाय 1 कर रहे हैं तो हमेशा आने वाला नोड क्या होगा, लीफ नोड होगा, जिसका ना कोई लेफ्ट किड होगा ना ही राइट किड होगा, यानी उसके लेफ्ट और राइट दोनों पे क्या होंगे, नल होंगे, खाली होगा वो। ओके, चले अब आगे बढ़ते हैं। ये 9 आया, 9 कंपेयर हुआ 6 से, 9 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 6, यस, आप राइट सब ट्री में चले गए। 9 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 8, यस, तो 9 किधर इंसर्ट होगा, 8 के राइट सब ट्री में, ये 9 ऐड हो गया। देन 3 इज स्मॉलर देन फ्रॉम 6, राइट, वी विल मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट सब ट्री। 3 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 2, यस, वी मूव टूवर्ड राइट साइड। यहाँ पे 4 था, 4 का कंपैरिजन हुआ 3 से, तो पता चला 3 इज स्मॉलर देन फ्रॉम 4, तो 3 किधर इंसर्ट हो जाएगा, 4 के लेफ्ट साइड में, तो ये इंसर्ट हो गया। ओके, अब अगली वैल्यू है 0। 0 का कंपैरिजन हुआ 6 से, सो 0 इज लेस देन 6, ट्रू, तो आप लेफ्ट साइड पे मूव कर गए। जैसे आप लेफ्ट साइड पे मूव हुए, 2 से कंपैरिजन हुआ, सो 0 इज ऑल्सो स्मॉलर देन फ्रॉम 2, तो 2 के लेफ्ट साइड पे कोई नोड पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, कोई सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पर आपका 0 इंसर्ट हो गया। ओके, अब हमारे पास आखिरी वैल्यू रह गई है, दैट इज 7। अब 7 कंपेयर हुआ 6 से, सो 7 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 6, आप राइट सब ट्री में गए, 7 का कंपैरिजन हुआ 8 के साथ, सो 7 इज स्मॉलर देन फ्रॉम 8, कोई सब ट्री नहीं है 8 का, तो 7 यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपके BST पे इंसर्शन हो गई, या आपने BST बना लिया। अब आप इस प्रॉपर्टी को हर जगह वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ से देखें तो इसके सारे लेफ्ट सब ट्री के अंदर क्या है, स्मॉल वैल्यूज है, इसके राइट सब ट्री में बड़ी वैल्यूज है। 8 को पकड़ें, 8 के राइट साइड पे इससे बड़ी वैल्यूज है, 8 के लेफ्ट साइड पे इससे छोटी वैल्यूज है। 2 को पकड़ें, 2 के लेफ्ट पे स्मॉल वैल्यूज है, 2 के राइट पे सारी बड़ी हैं। 4 को पकड़ लें, इसके लेफ्ट पे भी छोटी वैल्यू है और राइट पे बड़ी वैल्यू। सो दैट इज अ वे थ्रू विच यू कैन इंसर्ट इन BST और यू बिल्ड BST, ठीक है, इस तरह से ये बिल्ड होता है। अच्छा जी, अब अगली एग्जांपल को देखते हैं। सो सबसे पहले 3 आ गया, उसके बाद 0 आया, तो 0 कहाँ पर ऐड हो जाएगा, आपके लेफ्ट सब ट्री में। उसके बाद 2 आया, 2 इज स्मॉलर देन फ्रॉम 3, तो इधर चले गए, वहाँ पे 0 था, तो 0 और 2 का कंपैरिजन हुआ, तो 2 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 0, तो ये कहाँ पे आएगा, इसके राइट साइड पे आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान में रखें, एरोज आर नॉट इम्पोर्टेंट। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, द इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसके अंदर हमने बात की थी कि ये बेसिकली तो डायरेक्टेड ग्राफ ही होता है, लेकिन इम्प्लिसिटली हमें पता होता है, क्लियर होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें मालूम होता है कि ये क्या है, आपका डायरेक्टेड है, तो एरोज लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मैंने एरोज शो किए हैं, देयर इज नो नीड टू शो देम, राइट। ओके, अब यहाँ पर अगली वैल्यू है 5, 5 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 3, 3 का कोई सब ट्री नहीं है, तो 5 यहाँ पे ऐड हो गया। देन 1 इज स्मॉलर देन 3, तो आप लेफ्ट साइड पे चले गए। सो 1 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 0, यस, आप फिर राइट सब ट्री में चले गए। सो 1 इज स्मॉलर देन फ्रॉम 2, सो 1 इस साइड पे आ गया, राइट। ओके, देन 4 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 3, तो आप राइट सब ट्री में चले गए। 4 इज स्मॉलर देन फ्रॉम 5, तो ये लेफ्ट पे आ जाएगा। ओके, सो दिस इज आल्सो अ बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, सबसे पहले क्या आ जाएगा जी, 5
देन आफ्टर दैट 4 इज देयर, सो 4 इसके किस साइड पे आएगा, लेफ्ट सब ट्री में। देन 2 कहाँ पे आएगा जी, 5 से, क्योंकि 2 छोटा है तो आप लेफ्ट सब ट्री में मूव कर गए। नाउ वी हैव 4 ओवर देयर, 4 कंपेयर हुआ 2 के साथ, तो 2 किधर आ जाएगा, इसके लेफ्ट सब ट्री में। फिर 8 आया, 8 कंपेयर हुआ 5 के साथ, तो 8 राइट सब ट्री में इंसर्ट हो गया। फिर 6 आया, तो 6 कहाँ पे इंसर्ट होगा, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो राइट सब ट्री में चले गए। वहाँ पे 8 था, 6 इज स्मॉलर देन 8, तो ये लेफ्ट साइड पे इंसर्ट हो गया। 1 आया, 1 कंपेयर हुआ 5 से, तो आप लेफ्ट साइड पे मूव कर गए। 4 से कंपेयर हुआ, 1 4 से भी छोटा है, फिर आप लेफ्ट पे मूव कर गए। 1 2 से भी छोटा है, तो 1 इस साइड पे इंसर्ट हो गया, राइट। नाउ 7, ठीक है। अब 7 जो है आपका वो 5 से ग्रेटर है, तो आप राइट सब ट्री में चले गए। अब 7 का कंपेरिजन हुआ 8 से भी 7 छोटा है, तो आप फिर लेफ्ट सब ट्री में चले गए। 7 6 से बड़ा है, तो 6 की राइट साइड पर जाकर ये इंसर्ट हो जाएगा। सो दैट इज अ बाइनरी सर्च ट्री। ओके, नेक्स्ट 5 4 3 2 1। अब वैल्यू सीक्वेंस के अंदर आ रही है, ठीक है। सो सबसे पहले 5, फिर 4 इसके कहाँ पे आएगा, लेफ्ट सब ट्री के अंदर। फिर 3 आया, 3 इज स्मॉलर देन फ्रॉम 5, 3 इज स्मॉलर देन फ्रॉम 4, सो ये लेफ्ट सब ट्री में आ गया। और 2 कहाँ पे आएगा, 2 इज स्मॉलर देन फ्रॉम 5, मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। 2 इज स्मॉलर देन फ्रॉम 4, मूव टुवर्ड्स लेफ्ट सब ट्री। 3 इज देयर, 3 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 2, तो लेफ्ट पे आप मूव करें तो 2 यहाँ पे इंसर्ट हो गया। देन 1 इज स्मॉलर देन फ्रॉम 5, तो लेफ्ट पे चले जाओ। 1 इज स्मॉलर देन फ्रॉम 4, तो लेफ्ट पे चले जाओ। 1 इज स्मॉलर देन फ्रॉम 3, तो लेफ्ट पे चले जाओ। 1 इज आल्सो स्मॉलर देन फ्रॉम 2, सो लेफ्ट पे इंसर्ट हो गया। तो ये आपका BST बन गया, ठीक है। सो सिमिलरली अगर ये होता, अगर हम इस ऑर्डर में इंसर्ट करें 1 2 3 4, तो वो किस तरह से बन जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 कहाँ पे होगा, उसके राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक है, राइट सब ट्री में। और 3 कहाँ पर होगा, यहाँ पे। और अगर 4 आएगा तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। और 5 जो है आपका वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब सॉर्टेड डाटा होगा तो कुछ इस तरह का BST बन जाएगा, जिसकी एक साइड पे कुछ भी नहीं होगा और दूसरी साइड जो है पूरी तरह से फुल होगी। ओके, तो ये होता है जी BST। इस तरह से ये इसके अंदर इंसर्शन की जाती है। देखिए, जब BST की मदद से हम सर्च कर रहे होंगे तो हमें क्या एडवांटेज है जो वो मिलेगा, तो उस चीज़ को अगर हम देखें तो हमें नज़र आएगा कि जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं वो हमें प्रॉपर ये बता रही हैं कि वैल्यूज़ जो हैं वो बड़ी वैल्यूज़ आपकी राइट सब ट्री में जा रही हैं और स्मॉल वैल्यूज़ आपकी लेफ़्ट सब ट्री के अंदर जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसी ट्री की अगर मैं बात करूं एज एन एग्ज़ाम्पल, इसमें हमने 3 को सर्च करना हो, 3 को सर्च करना है कि 3 की कहाँ पर है। अब जब 3 को सर्च करना हम शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, कंपैरिजन करेंगे रूट के साथ। रूट को चेक किया, अगर तो ये वैल्यू जिसको हम सर्च करने जा रहे हैं वो अगर स्मॉलर है, डेफिनेटली वो वैल्यू कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होगी, वो उसके किसी लेफ्ट सब ट्री के अंदर होगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के सब ट्री के अंदर होगी। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो मुझे इसको कहाँ पे ढूंढना है, इसके लेफ्ट सब ट्री के अंदर, और कंपैरिजन करते हुए जाना है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर इसका कोई राइट सब ट्री भी हो तो मैंने सारे का सारा इग्नोर कर दिया, सारे का सारा इग्नोर कर दिया, राइट साइड पे मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ उसको कहाँ पे ढूंढूंगा, लेफ्ट सब ट्री के अंदर। सिमिलरली अगर कोई वैल्यू ऐसी मिल जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट्स से आप 8 को तलाश कर रहे हो, ठीक है। अब अगर 8 को सर्च करना है, यहाँ पर हम आए, रूट से कंपेयर किया तो मालूम हुआ कि जो 8 है दैट इज ग्रेटर देन फ्रॉम द रूट, तो डेफिनेटली अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो वो कहाँ पर हो सकती है, वो आपके राइट सब ट्री में होगी। तो हमें यहाँ पर मूव करना है, और फिर जब अगले एलिमेंट से कंपैरिजन होगा तो हम फिर स्किप कर रहे होंगे। सो एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम हम तकरीबन आधे ट्री को इग्नोर कर रहे होते हैं, जिससे श्योरली हमारी स्पीड जो है वो ऑप्टिमाइज होगी, ठीक है, हमें एडवांटेज मिलेगा। तो ये लीनियर तो ना हुआ ना, लीनियर में तो क्या है कि सिक्वेंशियल है, जैसे आपकी अरेज है या आपकी लिंक्ड लिस्ट है कि अरे के अंदर भी आपको हर एलिमेंट से कंपेयर करके जाना पड़ता है,
ठीक है। और लिंक लिस्ट की भी अगर हम बात करें तो वो भी आपका सीक्वेंशियल डाटा स्ट्रक्चर है, उसमें भी आपको हर एक से कंपेयर करके जाना पड़ता है, तो उसकी भी कम्प्लेक्सिटी n में चली जाती है, इसकी भी n, क्योंकि वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लेकिन ट्री क्योंकि हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर है, और फिर BST की अगर बात करें तो एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम क्या करेगा, आधे ट्री को इग्नोर कर सकता है, और उससे सर्च आपकी डेफिनेटली ऑप्टिमाइज होगी, राइट। जैसे अब इस एग्जांपल में देखें, यहाँ पर हमने अगर इस ट्री को अगर हम लें और इसमें हमने ढूंढना हो 5 को, ठीक है, 5 को सर्च करना है, तो क्या होगा, अब 5 कंपेयर हुआ 6 से, राइट। तो हम किधर मूव करके, लेफ्ट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड पे 2 था, अब इससे कंपेयर हुआ, जब इससे कंपेयर हुआ तो पता चला कि 2 के राइट सब ट्री में होगा। हम यहाँ पे पहुंचे, 4 से कंपैरिजन हुआ, 4 से कंपेयर होने के बाद हम किस साइड पर जाएंगे, राइट साइड पर, और हमें 5 यहाँ पे मिल जाएगा। दैट्स इट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर ट्री को आप काउंट करें तो आपके पास कितनी नोड्स थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नोड्स वर देयर, 9 एलिमेंट्स वर देयर। लेकिन हमारे कंपैरिजंस कितने हुए हैं, 1 2 3 4। सो फाइनली जो फोर्थ कंपैरिजन हमारा हुआ वो सक्सेसफुल था। या तो वो सक्सेसफुल होता अगर ये 5 यहाँ पे ना होता, तो तब भी क्या होना था, तब भी 4 कंपैरिजन ही होने थे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो कुछ है ही नहीं, एक एक्स्ट्रा कंपैरिजन तो होना था ना, तो वो कुछ है ही नहीं, तो हमें पता चल जाना था कि वो वैल्यूज वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस तरह BSTs जो होते हैं आपकी सर्च को ऑप्टिमाइज कर देते हैं, ठीक है। और अगर लेट्स से यहाँ पर अगर हमने सपोज करें 10 को सर्च करना है, राइट, तो यहाँ से काम शुरू हुआ, पहला कंपैरिजन हुआ 6 के साथ, ग्रेटर है तो किधर चले गए आप, राइट साइड पे। फिर 8 से कंपैरिजन हुआ, ग्रेटर है तो आप कहाँ चले गए, आप राइट साइड पे चले गए। फिर 9 से जब कंपैरिजन हुआ तो पता चला कि इससे भी ग्रेटर है। अब जब आप इस साइड पे जाओगे तो कोई ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर कोई सब ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता 9 का, इसका क्या मतलब है, दिस की डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो कितने कंपैरिजन हुए, 1 2 3, और फोर्थ कंपैरिजन वो है कि लेफ्ट साइड पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो बाकी वैल्यूज को उसने क्या किया, इग्नोर कर दिया, चेक ही नहीं की। और यही काम अगर हमें अरे या लिंक लिस्ट में करना पड़ता तो हमें सब कुछ चेक करना पड़ना था, ठीक है। सो ये एडवांटेज हमें मिलता है BST की मदद से कि सर्च हमारी क्या हो जाती है, ऑप्टिमाइज हो जाती है, क्योंकि एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम वी आर इग्नोरिंग द वैल्यूज। अब हम चलते हैं कोड की तरफ और BST के कोड को देखते हैं, राइट। बाइनरी ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती ज़्यादा, क्योंकि ये BST इस्तेमाल होता है, इसी की मदद से हम सर्चिंग वगैरह करते हैं, तो हम BST को ही देखेंगे और उसी लिहाज से हम अपना काम करेंगे, ठीक है। तो चलें अब कोड की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब देखें, सबसे पहले तो नोड हमने डिफ़ाइन कर ली। अब ये जो नोड डिफ़ाइन किया ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे डब्ल्यू लिंक लिस्ट की होती है, क्योंकि हमने ये बात की थी कि जितने भी आपके नोड्स होंगे उनके आर्किटेक्चर के अंदर क्या होगा, डेटा होगा, लेफ़्ट सब ट्री होगा और राइट सब ट्री होगा। तो ये हमने नोड का आर्किटेक्चर डिफ़ाइन कर लिया। कंस्ट्रक्टर भी एक डिफ़ाइन कर लिया, डाटा आएगा उसके अंदर लेफ़्ट सब ट्री आ सकता है, राइट सब ट्री आ सकता है, या एक एक नोड आ सकती है, वो जैसे आप भेजेंगे उस लिहाज से वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो उनको हमने इनिशियलाइज कर दिया, तो इनमें कोई खास चीज़ बताने वाली नहीं है। और साथ ही हमने क्या किया, बिल्कुल वैसे एक फ्रेंड क्लास बना दी जिसका नाम मैंने ट्री रख दिया, ठीक है। सो कोई भी ट्री हो उसका नोड का स्ट्रक्चर तो यही होगा, अगर वो बाइनरी ट्री है तो, ठीक है, उसका नोड का स्ट्रक्चर यही होगा और उसमें मोरलेस यही चीज़ें आपकी आएंगी। अब जो ट्री की क्लास है उसके अंदर बिल्कुल वैसे ही काम हमने किया है जैसे आप लोगों ने लिंक लिस्ट वगैरह के अंदर किया था। रिमेंबर, ट्री मैंने नाम रखा है लेकिन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द BST, ओके। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रूट का एक डाटा मेंबर ले लिया, जैसे वहाँ क्या लिया था, हेड। इसने किसको होल्ड करना है, रेफरेंस होल्ड करेगा रूट ऑफ द ट्री, ओके। कंस्ट्रक्टर बनाया, रूट को क्या असाइन करा दिया, नल, क्योंकि इनिशियली हेड को भी हमने लिंक लिस्ट में क्या असाइन करवाया था, नल, कि इनिशियली वो खाली है और डायनामिकली उसने ग्रो करना है, तो ट्रीज ने भी डायनामिकली ग्रो करना है, ठीक है। साथ ही इस एम्प्टी का फंक्शन लिख दिया क्योंकि एम्प्टी हो सकता है, अच्छी बात है। नॉट ऑफ रूट, क्योंकि रूट के अंदर अगर नल होगा तो 1 रिटर्न कर देगा, उसको कन्वर्ट करके, अदरवाइज वो 0 कर देगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द इंसर्ट फंक्शन, ये रहा आपका इंसर्ट फंक्शन सारे का सारा।
अब इंसर्ट जो हमने करना है, क्या किया जी, हमने कहा जी इंसर्ट नोड इंट डेटा, जैसे लिंक लिस्ट वगैरह के अंदर डाटा आता था, यूज़र ने डाटा भेज दिया। हमने सबसे पहले क्या किया, नोड क्रिएट करवा ली, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर करवाते हो। एक नोड बनाई, न्यू नोड, डेटा उसमें दोनों तरफ नल नल भेज दिया, क्योंकि अभी हम नोड सिर्फ जो इंसर्ट करवाने जा रहे हैं वो हमारी लीफ नोड होगी। अगर आपने कुछ और इंसर्ट करवाना तो यहाँ पे एड्रेसेस भेज दीजिए, ओके। क्योंकि आने वाली नई नोड हमेशा क्या होगी, हमेशा लीफ नोड होगी, ये याद रखें। हर आने वाला नया नोड क्या होगा, वो लीफ नोड होगा। और अगर वो लीफ नोड नहीं है तो इसका मतलब ये है कोई सब ट्री आप अटैच कर रहे हैं साथ में, ठीक है ना, कोई सब ट्री आप अटैच कर रहे हैं तो वो ही आप कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर हमने किया क्या है, हमने ये किया है कि सबसे पहले एक लोकल वेरिएबल लिया, उसको क्या असाइन करा दिया है, रूट। किसको, करंट नोड को। तो करंट नोड को हमने रूट पे पॉइंट कर दिया। वी हैव नो आइडिया कि रूट अभी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर तो पहली नोड इंसर्ट होने आई है तो रूट कहाँ पर होगा, नल पे। तो करंट नोड में क्या आ जाएगा, नल, कोई मसला नहीं है। वेरीफाई करते हैं अब इस चीज़ को आगे चल के कि क्या ये सही हुआ या गलत हुआ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, आप अपनी मर्जी से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, बट मैंने वो वे इस्तेमाल करना जो सबको समझ भी आ जाए, सबके पल्ले भी पड़ जाए। तो ऑप्टिमाइज भी आप कर सकते हो, मैं बार बार ये बात कहता रहता हूँ कोड करते हुए। तो करंट नोड को आपने रूट असाइन करा दिया, ओके। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्री नोड, प्रेडिसेसर। ट्री एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, यू नो वेरी वेल। हायरार्किकल स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, कहा था एंसेस्टर्स होंगे, डिसेंडेंट्स होंगे। प्रेडिसेसर कौन होगा, पेरेंट। नया आने वाला नोड किसी पेरेंट में ही ऐड होगा ना, किसी पेरेंट के या तो लेफ्ट में ऐड होगा या उसके राइट में ऐड होगा। तो हमें पेरेंट का एड्रेस चाहिए, जब तक पेरेंट नहीं मिलेगा हमें क्या पता कहाँ इंसर्ट करना है हमने। जैसे पीछे हम लोगों ने जो लेक्चर की स्लाइड्स में देखा है उसमें भी यही बात थी कि आपका जो नोड आ रहा है वो हमेशा किसी पेरेंट के लेफ्ट या राइट ऐड हो। यहाँ पर आप देखें तो जब ये नोड आनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आता है ये वाला 7, तो 7 आपका जाके कहाँ पर इंसर्ट हो रहा होगा जी, इस नोड के लेफ्ट साइड पे। तो ये इसका पेरेंट हुआ। तो हमने बेसिकली किसको लोकेट करना है, हमने पेरेंट को लोकेट करना है। और उस पेरेंट की हमने निकालनी है कि किस जगह पर जाकर उसने इंसर्ट होना है, लेफ्ट पे या राइट पे। तो यहाँ तो उसका लेफ्ट खाली होगा या उसका राइट खाली होगा, तो वहाँ पर हम उसको इंसर्ट कर देंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली जो है हमने आगे मूव, यहाँ हमारा प्रेडिसेसर मैंने रख दिया नल। क्यों रखा है भाई, शुरू में जब आप आएंगे, स्टार्ट आपने काम किया, तो शुरू में क्या होगा, आपके रूट का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, तो उसको आपने नल रख दिया, लॉजिकली वो नल ही होगा ना, ठीक है। ओके, अब काम शुरू करते हैं। हमने नल को ढूंढना है। नल किसको ढूंढना है कि हमने एक ऐसी नोड ढूंढनी है जहां पर उसके लेफ्ट या राइट पे नल हो, डिपेंडिंग अपॉन द न्यू डाटा आइटम जो हम इंसर्ट कर रहे होंगे। तो हमने क्या काम शुरू किया, हमने आइटरेशन शुरू कर दी। वाइल करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल, सो आइटरेट टिल नल, लोकेट द नल, ठीक है। तब तक चलना है ताकि हमें कोई ऐसी नोड मिल जाए जहां पर जगह हो डाटा इंसर्ट करने की, ओके। अब जैसे ये नोड चलना शुरू होगा, ये क्या करेगा, क्योंकि इसके अंदर अगर ये आ गया है ना, तो उसका मतलब ये होगा कि इस नोड के आगे कोई चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, वरना तो ये अंदर ही ना आता। करंट नोड अगर नल पे होता तो अंदर आ ही नहीं सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ ये कि सपोज करें कि जो मेन के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि इंसर्ट नोड 6, तो 6 को इंसर्ट किया गया, 6 को इंसर्ट किया गया, वो नोड बन गई। नोड बनने के बाद क्या हुआ जी, करंट नोड के अंदर क्या आ गया, यहाँ पर नल आ गया हुआ है, इसके अंदर नल है फिलहाल। सो प्री नोड के अंदर भी क्या है, उसमें भी नल है। अब यहाँ पर आया वाइल करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि पहला नोड आया है तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, आपकी कंडीशन ये फॉल्स हो गई, बिकॉज करंट नोड के अंदर क्या पड़ा हुआ था, नल, नल पड़ा हुआ था ना। अब बाहर निकले, जैसे इस लूप से बाहर निकले, आपने किसको चेक करना है, आपने करंट नोड को चेक नहीं करना, क्योंकि करंट नोड सिर्फ सर्चिंग करेगी। इंसर्शन किस हिस्से में होनी है, किसी प्रीवियस नोड के, पेरेंट नोड के लेफ्ट या राइट पार्ट के अंदर। तो आपने क्या चेक किया, इफ प्रीवियस नोड इक्वल टू नल, अगर प्रेडिसेसर नल के इक्वल है तो ये बात कंफर्म हो गई कि वो पहला नोड है।
तो सिंपली हम रूट को क्या असाइन करवा देंगे, रूट विल बी असाइंड विद न्यू नोड। तो पहली वैल्यू आपकी इंसर्ट हो गई, तो पहली वैल्यू आपकी इंसर्ट होगी, यानी पहला नोड आपका इंसर्ट हो गया। ओके, अगले केसेस नहीं चलेंगे फिलहाल, अगले केसेस पर भी बात करते हैं। तो 6 इंसर्ट हो गया जी, चलें, गुड हो गया। अब अगर आप इसको साथ साथ कॉपी पे बना लें तो ज़्यादा आसानी होगी इस एग्जाम्पल को समझने में, लेकिन बहरहाल अब आगे चलते हैं 2 पर। अब 2 बना है, ऊपर गए, 2 क्रिएट हो गया, 2 अभी आपके ट्री का हिस्सा नहीं है। अब क्या किया गया, करंट नोड को क्या असाइन हुआ, रूट। अब रूट नल नहीं है, क्योंकि आप क्या इंसर्ट करवा चुके हो, आप इंसर्ट करवा चुके हो पहले से 6, तो 6 वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है पहले से। तो आपका करंट नोड कहाँ पर आ गया जी, 6 पर। लेकिन प्रीवियस नोड अभी भी किस पर होगा, नल पे, क्योंकि रूट का कोई प्रेडिसेसर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अब आए करंट नोड नॉट इक्वल टू नल, यस, कंडीशन ट्रू, क्योंकि करंट नोड के अंदर इस वक्त एड्रेस है किसका, 6 का, 6 वाली नोड का, रूट का। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये आगे बढ़ा। इसने प्रीवियस नोड को क्या साइन करा दिया, करंट नोड। तो प्रीवियस नोड आपका कहाँ पर आ गया है, 6 के ऊपर, 6 वाले नोड के ऊपर। ठीक है, और फिर इसने क्या किया है, इसने चेक किया है कि मैंने कहाँ जाना है, करंट नोड ने कहाँ जाना है, उसने चेक किया है। कैसे चेक कर रहा है, वो ये कह रहा है कि जो डेटा आया है इंसर्ट होने, जो नोड का डेटा आया है, इज दैट स्मॉलर देन फ्रॉम द करंट नोड डाटा। यही एल्गोरिदम हमने देखा था ना, कि नोड के डाटा से कंपेयर करो, अगर छोटा है तो किस तरफ चले जाओ, लेफ्ट साइड की तरफ। तो बिल्कुल यही बात लिखी है, अगर आने वाली नोड का डाटा छोटा है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोड से, तो किस तरफ चले जाओ, लेफ्ट की तरफ। सो करंट नोड असाइन करंट ऑफ लेफ्ट, लीजिए आप लेफ्ट साइड पे चले गए। और अगर ये बड़ा है तो हमने किस तरफ जाना है, राइट की तरफ। तो करंट नोड को हमने किधर भेज दिया, राइट की तरफ। दैट्स इट, ये है इसकी ट्रैवर्सिंग। सिर्फ ये चेक लगना है, इधर गो टूवर्ड्स द लेफ्ट और टूवर्ड्स द राइट। ठीक है, चलें अब वी स्पेसिफिक टू आर प्रॉब्लम, 6 पहले से इंसर्टेड है, नया डाटा हमें क्या इंसर्ट होने आया जी, फॉर इंस्टेंस 2 आया हुआ है, 2 नोड बन चुकी है, तो हम 2 को देख रहे हैं। तो 2 इज लेस देन फ्रॉम करंट नोड डाटा, करंट नोड हमारी कौन सी है, 6। सो 2 इज लेस देन 6, तो करंट नोड किधर चलेगी, लेफ्ट की तरफ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो करंट नोड के अंदर नल आ गया है, श्योरली नल आ गया, क्योंकि जो पहले से नोड एग्जिस्ट करता है उसके लेफ्ट पे अभी कुछ नहीं था, तो वहां पर क्या आ गया, करंट नोड के अंदर नल। ये घूम के वापस किया, जैसे ही वापस गया लूप आपका क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होने के बाद बाहर निकले, प्रीवियस नोड कहाँ पर है, क्या प्रीवियस नोड नल पे है, नहीं जी, फॉल्स। इसका मतलब पहली नोड नहीं है। अब अगर पहली नोड नहीं है तो ये कोई और नोड है। अब इसी नोड के यहाँ तो डाटा ने लेफ्ट साइड पे इंसर्ट होना है, यहाँ डाटा ने कहाँ इंसर्ट होना है, उसके राइट साइड पे इंसर्ट होना है। ठीक है, तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, अगेन डाटा की बेस पर। प्रीवियस नोड इस वक्त वो किस पर है, 6 वाली नोड के ऊपर। तो प्रीवियस नोड के अंदर जो डाटा पड़ा है वो क्या है, 6। 6 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 2, यस। तो किधर इंसर्ट हो गया जी, प्रीवियस नोड के लेफ्ट में न्यू नोड आपने असाइन करा दिया। तो आपके 6 के लेफ्ट सब ट्री के अंदर 2 इंसर्ट हो गया, वहीं होना चाहिए था ना, तो वहाँ पर इंसर्ट हो गया। और अगर बड़ा होता तो देखिए क्या किया हुआ हमने, प्रीवियस नोड या प्रेडिसेसर नोड के राइट में हमने न्यू नोड को इंसर्ट करवा दिया। इट्स दैट सिंपल। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। साथ साथ अगर आप कॉपी पे ये कर रहे हैं ना, करेंगे ना तो बहुत बेहतर होगा। अब 1 को इंसर्ट करें, ठीक है, 1 क्रिएट हो गया। अगेन करंट कहाँ है, रूट पर, प्रेडिसेसर कहाँ है, नल पर। यहाँ आए करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल, बिल्कुल ठीक है, करंट नोड अभी नल नहीं है। अंदर गया, प्रेडिसेसर नोड को क्या साइन करा दिया उसने, करंट नोड। तो अब 6 वाले नोड पर वो है, पूरा ट्री जो बना हुआ है। अब फिर कंपैरिजन होगा, 1 इंसर्ट होने आया है, 1 इज लेस देन फ्रॉम द करंट नोड डाटा, जी बिल्कुल ठीक है। तो ये लेफ्ट पे चला गया, करंट नोड आपका कहाँ चला गया, करंट नोड ऑफ लेफ्ट, यानी आपका करंट नोड अब कहाँ पर है, 2 के ऊपर। करंट नोड आपका कहाँ पर है, 2 के ऊपर। ठीक है, फिर लूप अभी एंड नहीं हुई, अब 2 के ऊपर है तो करंट नोड में नल नहीं आया, ये वापस गया, ये कंडीशन फिर ट्रू हो गई, ये अंदर आया। देखिए प्रीवियस नोड बदल जाएगा।
अब प्रेडिसेसर नोड कौन बन जाएगा, 2 वाला। तो 2 वाला आपका प्रेडिसेसर नोड बन गया। ओके, आप अंदर एंटर हुए, आपने करंट नोड को चेक, डाटा को चेक किया, डाटा क्या है 1, 1 इज लेस देन फ्रॉम करंट नोड डाटा। करंट नोड भी अभी आपका कौन सा है, करंट नोड भी आपका वही वाला है 2 वाला। तो करंट नोड ऑफ डाटा, सो उसमें 2 पड़ा हुआ है, सो 1 इज लेस देन फ्रॉम 2। यस, तो किस जानिब जाना है आपने, लेफ्ट की तरफ। तो भाई अब देखें करंट नोड में क्या आ जाएगा, करंट नोड में आ जाएगा नल, क्योंकि 2 के लेफ्ट पे कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब इसमें नल आ गया, आप वापस गए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये बाहर निकल आ गया। अब प्रीवियस नोड आपका कहाँ पर है, 2 के ऊपर। करंट नोड की कहानी खत्म होगी, उसने आपको लोकेट कर दिया। अब आप कहाँ पहुँच गए हैं, 2 के ऊपर। चेक करें प्रीवियस नोड नल तो नहीं है, नहीं है। आगे देखें प्रीवियस नोड का डाटा क्या है, प्रेडिसेसर नोड का डाटा क्या है, 2 है। 2 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 1, नो, यस ट्रू। प्रीवियस नोड में 2 पड़ा है, सो 2 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 1, यस। तो प्रीवियस नोड के लेफ्ट में किसको असाइन करा दो, न्यू नोड को। तो 1 की जो जगह बनती थी 1 वहां पे जाके आपका इंसर्ट हो गया। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं क्या इंसर्ट होने आ रहा है। आगे हमारे पास आ रहा है 4 मेमोरी में बना, ठीक हो गया। करंट नोड फिर कहाँ पर है, रूट पे। प्रेडिसेसर नोड कहाँ है, नल पे। करंट नोड अभी नल नहीं है, तो प्रेडिसेसर नोड कहाँ पर आ गया है, 6 वाली नोड के ऊपर। उसके बाद ये आगे बढ़ा, इंसर्ट होने क्या आया जी आपके पास, इंसर्ट होने आया आपके पास 4, ठीक है। सो यहाँ पर अब 4 इज लेस देन फ्रॉम द करंट नोड डाटा, बिल्कुल ऐसा ही है, लेस देन है। तो आप किधर चले गए हैं, लेफ्ट की तरफ। फिर ये वापस आया, करंट नोड अभी नल पे नहीं गया, ये अंदर एंटर हुआ, प्रीवियस नोड को कहाँ पे ले आया है, अब ये 2 पे ले जाएगा। ठीक है, प्रीवियस नोड आपका 2 पर है। अब आगे बढ़े, डाटा आपका क्या है जी, डाटा है आपका अगेन 4। सो 4 इज लेस देन फ्रॉम द करंट डाटा। करंट नोड में क्या डाटा पड़ा है, 2, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो लेफ्ट नहीं जाना, अब किधर जाना है, राइट की तरफ। तो आप राइट की तरफ मूव हो गए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और अगर आपने कॉपी पे बनाया हुआ है तो राइट साइड पे देखें तो आपको नज़र आएगा, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, वहाँ तो नल है। तो करंट नोड के राइट में नल है, तो करंट नोड में क्या आ जाएगा, करंट नोड में नल आया। आप जैसे ही वापस गए, ये लूप टर्मिनेट हुआ, आप बाहर आ गए। अब प्रीवियस नोड आपको कहाँ पे मिलेगा, 2 पे। आपका प्रेडिसेसर नोड 2 पे रुका हुआ है, ठीक है। आपने जाके चेक किया प्रीवियस नोड नल है, नहीं, बिल्कुल नल नहीं है। यहाँ आए, प्रेडिसेसर नोड में के डाटा में क्या पड़ा हुआ है, 2, 2 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 4, फॉल्स। तो यहाँ तो इंसर्ट नहीं होना, ये किधर इंसर्ट होगा, प्रीवियस नोड के राइट साइड पे। तो जब प्रीवियस नोड के राइट साइड में इंसर्ट होगा तो 2 के राइट साइड में आपका 4 इंसर्ट हो गया। 2 के राइट साइड पर आपका 4 इंसर्ट हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही ट्री बन रहा है आपका। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे अब आ गया 3, ठीक है। 3 को अगर आप इंसर्ट करें तो बिल्कुल वैसे ही होगा, क्योंकि ये भी एलिमेंट आपका छोटा है, तो ये लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। काम कहाँ से शुरू होगा, करंट नोड रूट में आ गया, तो 6 है उसके अंदर। फिर ये आगे बढ़ेगा, यहाँ पर आया, प्रीवियस नोड के अंदर क्या आ गया जी, 6 ये डाटा है। 6 इज ग्रेटर देन फ्रॉम द न्यू डाटा विच इज़ 3, यस 6 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 3। तो किस साइड पे जाना है आपने, लेफ्ट साइड पे। तो जब आप लेफ्ट पे गए, वहाँ कौन सी नोड है, 2 वाली। तो जब आप वापस गए, करंट नोड नल नहीं है, अगेन यहाँ पर आ गया, तो प्रीवियस नोड कहाँ पे आ जाएगा, 2 के ऊपर। अब आपने फिर चेक किया, करंट नोड आपका क्या है, 2, 2 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 3, फॉल्स। तो अब आप किस साइड पे चले गए, राइट साइड पे। राइट साइड पे क्या पड़ा हुआ है, 4। अगेन लूप मूव किया, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो गई, अंदर चले गए आप। तो प्रीवियस नोड अब आपका कौन सा बन गया है, अब आपका प्रीवियस नोड बनेगा 4, यानी प्रेडिसेसर नोड अपडेट हो गया, वो अब बन गया है 4। करंट नोड भी वहीं पर है,
सो जो करंट नोड में डाटा पड़ा है, आने वाला डाटा है 3, करंट नोड में डाटा क्या है 4, कंडीशन ट्रू हो गई, तो करंट नोड असाइन करंट ऑफ लेफ्ट, तो किस साइड पे जाना है आपने, लेफ्ट में। अब अगर आप गौर करें तो करंट नोड के लेफ्ट में क्या है, नल, ठीक है, तो लोकेशन मिल गई। जब ये वापस जाएगा अब तो टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर निकला। प्रीवियस नोड कहाँ पर है, 4 के ऊपर, तो नल तो नहीं है। अब इधर आ जाए, प्रीवियस नोड के डाटा में क्या पड़ा हुआ है 4, 4 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 3, बिल्कुल सही है, 4 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 3। तो प्रीवियस नोड के लेफ्ट में किसको इंसर्ट करवा दें, न्यू नोड को। न्यू नोड आपका क्या था 3, ये लें, बिल्कुल सही BST आपका डेवलप हो रहा है। ओके, अब आखिरी वैल्यू रह गई हमारी 8, ठीक है। अब 8 कहाँ जाके इंसर्ट होगी, चले शुरू करते हैं। 8 बन गया, अभी ट्री का हिस्सा नहीं है। करंट नोड ने रूट को पॉइंट किया, प्रेडिसेसर नोड ने किसको पॉइंट किया, नल को। ओके, काम आगे बढ़ा, करंट नोड में नल है नहीं, आगे बढ़ें। प्रेडिसेसर नोड कौन सा हो गया, प्रेडिसेसर नोड आपका रूट हो गया। जब आपका प्रेडिसेसर नोड रूट हुआ है तो डाटा को वेरीफाई किया गया। डाटा क्या है जी 8, 8 इज लेस देन फ्रॉम 6, फॉल्स। तो किधर जाना है आपने, राइट की तरफ। करंट नोड कहाँ चला गया, राइट पर, और प्रेडिसेसर नोड कहाँ है 6 पर। अब अगर आप गौर करें तो 6 के राइट पे अभी कोई चीज़ ऐड नहीं हुई, तो करंट में क्या आ जाएगा, नल। ये वापस किया, इसने नल लूप को टर्मिनेट किया और बाहर आ गया। क्या प्रेडिसेसर नोड नल है, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेडिसेसर नोड के अंदर क्या डाटा पड़ा हुआ है 6, 6 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 8, फॉल्स। तो कहाँ इंसर्ट होना है, राइट पर। सो प्रीवियस नोड के राइट में क्या इंसर्ट हो जाएगा, न्यू डाटा, तो 8 आपका वहाँ पर जाकर इंसर्ट हो जाएगा। सो दैट्स इट, यू कैन क्लियरली वेरीफाई दैट कि आपका ये कोड बिल्कुल सही चल रहा है और आपकी नोड्स को इंसर्ट कर रहा है। तो सिर्फ समझदारी की बात क्या है, ये वाली, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आपने प्रेडिसेसर नोड को मेंटेन करना है, तो बड़ी आसानी से BST बिल्ड हो जाता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इस तरह से आप BST को बिल्ड कर सकते हैं। अब इस कोड को आप जो बाकी एग्जांपल्स हमने स्लाइड्स के अंदर देखी हैं उन पर पकड़ के इसको चेक करें, वेरीफाई करें क्या ये सही काम करेगा। इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा होगा, ठीक है। अभी तक क्योंकि हमने इंसर्ट ही सीखा है तो मैंने यहाँ पर ये इंसर्शन का ही तरीकाकार लगाया और कुछ नहीं है। शुरू में ट्री का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने इसे चेक किया है कि cout obj.isEmpty, तो शुरू में isEmpty मुझे क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। फिर इसको फिल करने के बाद क्या किया, isEmpty को फिर चेक किया है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी 0, ठीक है। डिस्प्ले कैसे करवाना है वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इंसर्शन है। और इस इंसर्शन की बेसिस के ऊपर आप अब सर्चिंग का कोड भी लिख सकते हो, बड़ी आसानी से सर्च कर सकते हो। लेफ्ट राइट ही जाना है और तो कुछ नहीं करना, और पर्टिकुलर डाटा को ढूंढना है। अगर वो मिल गया तो ठीक है, वरना आपने वैसे उसको बता देना है कि वो ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो चलिए इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, और यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं उसको भी देख लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं। सो जस्ट रन इट। सो हियर वी आर। तो इन रिजल्ट्स को अगर आप देखें तो वेरिफिकेशन हो जाएगी कि पहले हमने इंस्ट्रक्शन यूज़ की थी obj.isEmpty, तो उसने 1 रिटर्न किया, जिसका मतलब ये है कि ट्री अभी खाली है, उसमें कोई नोड्स एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद नोड्स को इंसर्ट करने के बाद हमने दोबारा से एम्प्टीनेस चेक की है ट्री की, तो उसने क्या रिटर्न किया, 0, क्योंकि नोड्स एग्जिस्ट कर रही थी, इसका मतलब ट्री हमारा बन चुका है, ठीक है। सो इस तरह से बाइनरी सर्च ट्री के अंदर इंसर्शन की जाती है या बाइनरी सर्च ट्री को बिल्ड किया जाता है। अब जो तरीका का ऊपर कोड में इस्तेमाल हुआ है सर्च करने का, उसी की मदद से कोशिश करनी है आप लोगों ने कि आप सर्च करने का कोड खुद लिखें, क्योंकि सर्च करते हुए कुछ भी नहीं करना। एक की को जिसको आपने सर्च करना है वो आप यूज़र से लोगे या फंक्शन को पास करोगे, और ट्री जिस तरह से इंसर्शन हमने की उसी लिहाज से इधर लेफ़्ट मूव करना है और राइट मूव करना है। अगर मिल गई की तो ठीक है, ट्रू फॉल्स या मैसेज रिटर्न करवा दे कि जी ट्री जो पर्टिकुलर की है दैट डज एग्जिस्ट, और अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो आप कहीं ना कहीं नल पे जाके रुकेंगे, तो वहाँ पे बता दीजिए कि वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। सो इट्स दैट सिंपल, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए उसको लिखने के अंदर आप लोगों को, ठीक है। बाकी ट्री को कैसे ट्रैवर्स किया जाता है, क्योंकि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर तो है नहीं। अब इसके अंदर क्या है कि आपने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर जाकर वो ख़त्म हो रहा है, वेरियस लीफ नोड्स आर देयर,
तो जब लीफ नोड वहाँ पर बहुत सारी हैं तो किस लीफ नोड पर हमने जाना है और किस तरह से पूरे के पूरे ट्री को हमने ट्रैवर्स करना है या डिस्प्ले करवाने के लिए पूरी वैल्यूज किस तरह से हम करेंगे, तो वो अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें BST को बिल्ड करने के बारे में आपको क्लियर हो गई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।